नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज की क्लास का टॉपिक स्पीच रहेगा। मैंने कहा ना, स्पीच को एकदम शिद्दत से पढ़ेंगे, ठीक है, और क्लास को एंड तक देखना, ठीक है। और मेरा ये विश्वास है कि इन क्लासेस को देखने के बाद में आपके स्पीच का क्वेश्चन है वो एक भी गलत नहीं होगा, चाहे किसी भी लेवल का क्यों ना आए, ठीक है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो क्लास को एंड तक देखना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और क्लास को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए ही मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। एक लाइक जरूर करके चलना और क्लास को एंड तक देखना। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पीच, ठीक है। स्पीच में देखो, स्पीच में ना मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास दी, ठीक है, और उसके बाद में यानी सिंपल सेंटेंस बताए, उसके बाद में मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताए। आज की क्लास में कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो जो कि टिपिकल वाले रहते हैं, वो भी उनकी भी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना क्या है ना, देखो स्पीच रहेगा, ठीक है। अब इंट्रोडक्टरी मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, टिपिकल जो सेंटेंस होते हैं, यानी टिपिकल तो नहीं बोल सकते आप, है ना, टिपिकल तो नहीं बोलते, जिसको आता है वो तो आराम से कर देगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, नॉर्मल से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चला जाता है ना। उनको भी कैसे हल किया जाता है ना, वो सारा का सारा आज मैं आप लोगों को सिखा के जाऊंगा। देखो कैसे। अब देखना क्या है इसका। देखो इसका बेसिक रूल क्या है। बेसिक रूल क्या है कि जब भी अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस की यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, या तो आस्क्ड, ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब में या तो आस्क, ठीक है, या फिर आस्क, या फिर आस्क्ड, या फिर एंक्वायर्ड, ये लिखते हैं ना, एंक्वायर, ये लिखते हैं, ठीक है। अब देखना, अब यहां पर इंट्रोगेटिव मूड को रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव मूड को पॉजिटिव मूड में चेंज करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव मूड में चेंज करते हैं, ठीक है। ये बेसिक है इनकी, ठीक है। और मैंने लास्ट क्लास में इसको ट्रिक के द्वारा समझाया भी था, ठीक है, ट्रिक के द्वारा समझाया भी था। और वो क्लास आप लोगों ने नहीं देखी तो वो क्लास जरूर देखना, काफी इंटरेस्टिंग क्लास है, ठीक है। अब देखना, अब देखो कैसे। देखो विल देयर बी एनी मोर रेन टुडे, सेड आई, ठीक है, सेड आई। मतलब कि जो अगर बेसिक आप लोगों ने छोड़ दिया ना, तो वहां पर आप लोग गच्चा खाओगे ही खाओगे, ठीक है। अब देखो, अब यानी आपको क्या करना है, वही पार्ट में डिवाइड करना है, यानी सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड करना है कि ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, ये हो गया रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा है, इसको भी अपन को साथ में लेके चलना है, ठीक है। अब देखना, चाहे सैड आई लिखे चाहे आई सैड लिखे, बात एक ही है, ठीक है। सैड आई लिखे चाहे और या फिर आई सैड लिखे, बात एक ही है। यहां पर देखना, यहां पर ये जो हिस्सा ना, वो कहीं ना कहीं रिपोर्टेड वर्ब का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। ये हिस्सा है, ऐसे सेंटेंस में ये हिस्सा है वो रिपोर्टेड वर्ब का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो मतलब कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच है वो किस तरीके से बनती है, ठीक है। बेसिक्स रूल को ही फॉलो करना, ठीक है, बेसिक्स को ही फॉलो करना है। बेसिक्स को छोड़ दिया, वहां पर गलती होने के चांसेस ज्यादा। देखो कैसे, है ना। अब देखना, देखो रिपोर्टेड स्पीच है ना, तो आई आस्क्ड, यहां पर देखना रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सैड का क्या हो जाएगा, आस्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आस्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई आस्क, ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो इफ या वेदर लगना है तो इफ लगा दो, लगा दिया। इसके बाद में इंटरोगेटिव को पॉजिटिव मूड में चेंज करना मींस क्वेश्चन मार्क हटाना है। क्वेश्चन मार्क हटाने का तरीका मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वो अगर नहीं देखी है तो देखना जरूर, ठीक है। और देखना देयर वुड बी, है ना, विल का क्या हो जाएगा, देयर वुड हो जाएगा, देयर वुड बी एनी रैन टुडे का दैट डे हो जाएगा, ठीक है। ये यहां तक हो गया। इसके बाद में अब देखो, अब वो क्या बोल रही है, देखो नो सी रिप्लाइड, ठीक है, नो सी रिप्लाइड। तो इसको कैसे लिखना है अपन को, कैसे लिखना है, देखना, सी रिप्लाइड इन नेगेटिव, ठीक है, सी रिप्लाइड इन नेगेटिव। अब इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या पता है आप लोगों को, सी रिप्लाइड दैट,
सी रिप्लाइड दैट इट वुड नॉट बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, मतलब कि ये आपको आने चाहिए, ठीक है, आने चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन आते तो नहीं है, लेकिन आ जाए तो क्या करोगे आप लोग, ठीक है, तो आने चाहिए, आपके नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है, तो है ना। तो ये हो गया इसका, इसको दूसरे तरीके से इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, या फिर पहला तरीका सी रिप्लाइड इन नेगेटिव, है ना, नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव, मतलब कि यहां पर यस आ जाए, यहां पर मान लो कि यस, नो की जगह पर यस आ जाए, तो सी रिप्लाइड इन पॉजिटिव, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। और फिर, है ना, तो अब सी रिप्लाइड इन पॉजिटिव, अगर इसको इस तरीके से लिखना है, सी रिप्लाइड दैट इट वुड बी, है ना, इट वुड बी, ऐसे भी हो सकता है, नोट हटा दिया जाता है यहां से। तो मतलब बेसिक्स अपन को पकड़ के चलना, बेसिक्स छोड़ दिया तो फिर मुश्किल है, ठीक, देखना। अब एक तो ये पैटर्न आता है, ठीक है ना, इस तरीके से पूछा जाता है। और एक क्या है, एक डायलॉग वाली भी पूछी जाती है ना, अगर करीबन यूं मानो कि आज के 12 साल पहले ये ना पूछी जाती थी, है ना। और ये तरीका जो स्कूल्स लेवल पे भी पूछा जाता था, ठीक है। तो हो सकता है डायलॉग वाली भी आ सकती है, वो पैटर्न भी दे सकता है एग्जामिनर, तो अपन को पकड़ के चलना, ठीक है। अब वो कैसे, देखना कैसे। अब देखो, रमेश बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वेयर आर यू गोइंग, है ना, रमेश बोल रहा है वेयर आर यू गोइंग, ये किससे बोल रहा है, सुरेश से बोल रहा है। सुरेश बोल रहा है यस आई एम गोइंग टू जयपुर, है ना, ये है यस आई एम गोइंग टू जयपुर, ये है। तो अब देखना, ये दोनों के, ये देखो, ये जो रमेश और ये जो सुरेश है, इसको मानेंगे अपन रिपोर्टेड वर्ब, और इन दोनों सेंटेंस को मानेंगे अपन रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर कुछ ऐसा नहीं दे रखा है ना, कुछ ऐसा नहीं दे रखा है कि सेड टू है, कि सेज है, कि सेज है, कि या फिर से है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। तो वहां पर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, दोनों ऑप्शन एक साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। इसको आप सेड टू, इन दोनों के बीच में आप सेड टू भी कंसिडर कर सकते हो, और है ना, और सेज भी कंसिडर कर सकते हो, सेज टू भी कंसिडर कर सकते हो, है ना। तो दोनों का पैटर्न है वो एक ही है, दोनों का जो पैटर्न है वो एक ही है, लेकिन टेंस में चेंज होगा। अगर सेट टू है तो टेंस में चेंज होगा, अगर सेज है तो टेंस में चेंज नहीं होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रख लेना। अब इनकी जो रिपोर्टेड जो स्पीच है, जो इनडायरेक्ट स्पीच है, वो किस तरीके से बनती है, देखना। रमेश आस्क्ड, ठीक है, अपन किससे करते हैं, सेट टू को कंसीडर करके करते हैं, आस्क्ड सुरेश, है ना। तो ये क्या है, वेयर, क्योंकि अपन को इफ या वेदर का यूज नहीं करना। वेयर यू है वो किसके अकॉर्डिंग यूज, सेकंड पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। रिपोर्टेड वर्ब माना है तो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, वेयर ही वॉच गोइंग, ये हो गया, ये पहला काम अपना पूरा हुआ पहले सेंटेंस का, ठीक है ना। अब देखना आगे, और उसके बाद में देखना सी, है ना। अब इसके बाद में आगे आएगा क्या, ही रिप्लाइड दैट यस, या फिर रिप्लाइड इन पॉजिटिव ही वॉज गोइंग टू जयपुर, ऐसे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को चेंज करना, ठीक है। बेसिक्स आप लोग छोड़ोगे तो गच्चा खा जाओगे, बेसिक्स नहीं छोड़ोगे तो गच्चा नहीं खाओगे, ठीक है। और बेसिक यानी मैंने पिछली दो क्लासेज में बेसिक्स ही बताए हैं, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के और सिंपल सेंटेंस के बेसिक्स ही बताए। अगर उनको आप लोग छोड़ दोगे तो फिर तो राम भरोसे ही हो, ठीक है। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना इंपेरेटिव सेंटेंस को अपन को किस तरीके से समझना, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस को अपन को किस तरीके से समझना है, देखना कि रिपोर्टेड वर्ब में जो चेंज होना है वो रिपोर्टेड स्पीच के मूड के अनुसार चेंज होगा। इसको ऐसे याद कर लो
ठीक है। रिपोर्टेड वर्ब में जो चेंज होना है वो चेंज रिपोर्टेड स्पीच के मूड के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो ये ना, देखो ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, या डू नॉट या डू से स्टार्ट होते हैं, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होते हैं, या लेट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, लेट से स्टार्ट होते हैं। अब देखना, अब इन्हीं के अकॉर्डिंग, यानी इन्हीं के अकॉर्डिंग यहां पर इनमें सेंस क्या निकलता है, इनमें सेंस निकलता है जैसे ऑर्डर है, कमांड है, ठीक है, और एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, ठीक है, रिक्वेस्ट है ना। इस तरीके से ये सेंस निकलते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग वहां पर रिपोर्टेड वर्ब में चेंज होना है। और कनेक्टिव क्या लगेगा, वो कनेक्टिव में हर एक सेंटेंस में आप लोगों को बता के जाऊंगा, ठीक है। मेरा ये मानना है कि इस क्लास में क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, यानी इस क्लास से एक भी क्वेश्चन आप लोगों को गलत नहीं होगा अगर आप लोगों ने पूरी क्लास देख ली है तो, ठीक है। पूरी क्लास देखा करो और जो मोबाइल की स्क्रीन है उसको आधी करके देखा करो। आप क्या करते हो कि खड़ी स्क्रीन पे देखते हो तो वो जो डिजिट्स होते हैं, जो फॉन्ट्स होते हैं, वो आप लोगों को छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन पूरी देखोगे ना आधी स्क्रीन करके तो आप लोगों को शानदार दिखाई देगा, ठीक है। अब देखना, है ना। तो अब इसी मतलब कि रिपोर्टेड वर्ब में यही चेंज होना है ना। और अधिकतर रिपोर्टेड स्पीच में यही सेंस निकलते हैं। ऑर्डर का निकलता है, कमांड का निकलता है, एडवाइस का निकलता है, और किसका निकलता है, रिक्वेस्ट का। एक और लिख लेना, क्या, प्रपोज, ठीक है। प्रपोज का मतलब होता है प्रस्ताव देना, ठीक है, ये भी सेंस निकलता है। तो अब देखना, अब वो सेंटेंस जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, उनको कैसे चेंज करते हैं अपन, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस उनको कैसे चेंज करते हैं। अब देखना कि यहां पर लिख लेना स्टार्ट फ्रॉम, और या फिर ये लिखने के बाद में लिख लेना स्टार्ट फ्रॉम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये टाइटल डाल के ये सब लिखना, ठीक है। ये पहले ये लिखना, फिर उसके बाद में ये लिखना स्टार्ट फ्रॉम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में 3 पॉइंट ये लिखना, ठीक है। अब रिपोर्टेड वर्ब में जो चेंज होता है वो रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग होता है, यानी सेंस के अकॉर्डिंग होता है। अब देखना, इसमें टू कनेक्टिव लगता है, यानी जो रिपोर्टेड मतलब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो स्टार्ट होते हैं ना, जो रिपोर्टेड स्पीच के आरएस का जो सेंटेंस होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। उसकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त टू कनेक्टिव का यूज होता है, ठीक है ना। और इसमें बाद में मतलब कि यहां पर नो चेंज इन टेंस, यानी टेंस में चेंज नहीं होगा, वो कैसे देखना कैसे। अब देखो, ये एक सेंटेंस है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, है ना, टेक लाइट फूड। ये है तो ये हो गया आरवी, ठीक है, ये हो गया आरएस, ठीक है। अब यानी मतलब कि ये टेक लाइट फूड, ये क्या है, एडवाइस है, क्या है, एडवाइस है। तो एडवाइस होने पर सेड टू किस में चेंज होगा, एडवाइस में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, एडवाइस में चेंज होगा। किस तरीके से देखना, तो द डॉक्टर एडवाइस्ड द पेशेंट, है ना, टू, यहां पर टू कनेक्टिव लग रहा है, टू टेक लाइट फूड, तो इसका टेंस है वो चेंज नहीं होगा। यानी देखो, टू टेक यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो वहां पर टेंस नहीं चेंज होता है, यानी ये इंफिनिटिव हो गया एक तरीके से। तो इंफिनिटिव में टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है, इंफिनिटिव में टेंस चेंज नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना, और इसकी ऑब्जेक्टिव क्लास में लाऊंगा, ठीक है। एक बार थोड़ा सिलेबस लेवल पे आ जाने दो और ऑब्जेक्टिव क्लास लेके आऊंगा, और वहां पर आप लोगों को भर के प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है ना। चिंता मत करो आप लोग, ठीक है, मैं साथ हूं आप लोगों के, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, स्टार्ट फ्रॉम डू या डू नॉट से, ठीक है, डू या डू नॉट से, ठीक है। अब देखो, डू या डू नॉट में क्या होता है, देखो पहले डू का यूज करते हैं अपन, डू को पढ़ते हैं, ठीक है। डू का मतलब डू को तो ऐसा का ऐसे रखना है, ठीक है ना। डू के पहले टू का यूज करना है, इसमें ऐसा ही होगा, ठीक है। अब देखना कैसे, मतलब कि टू कनेक्टिव का यूज रहेगा और डू एज इट इज ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब देखो एग्जांपल है, द टीचर सेड टू मी डू योर वर्क, ठीक है। तो जो प्रोनाउन चेंज होने हैं वो तो चेंज होने ही है, बेसिक्स है वो तो है ही है,
ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब जैसे मान लो द टीचर्स ऑर्डर्ड मी टू डू माई वर्क, ठीक है। तो यहां पर डू योर वर्क, सेंस क्या निकल रहा है, सेंस निकल रहा है, ऑर्डर का सेंस निकल रहा है, तो ऑर्डर्ड मी, ठीक है, ऑर्डर्ड मी टू डू माई वर्क, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है ना। अब देखना स्टार्ट फ्रॉम, देखना डू नॉट से स्टार्ट, तो डू नॉट से स्टार्ट है, तो यहां पर देखना डू नॉट है वो कहीं ना कहीं मना करने का भाव प्रकट करता है, ठीक है। और मना करने को अपन फॉरबेड कहते हैं, मना करने को फॉरबेड, ठीक है, ये कहते हैं। तो फॉरबेड का मतलब होता है मना करना, ठीक है। अब सेट टू के देखो, सेट टू की जगह पर ये फॉरबेड आएगा, ठीक है, क्या आएगा, फॉरबेड आएगा, ठीक है, फॉरबेड आएगा। डू नॉट को हटाकर टू कनेक्टिव लगेगा, यानी डू नॉट है यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है, डू नॉट है वो हट जाएगा, टू कनेक्टिव लग जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसको इस तरीके से समझना है ना। तो एग्जांपल देखना, ही सेड डू नॉट प्ले इन द सन, ठीक है, डू नॉट प्ले इन द सन, इन द सन का मतलब सूर्य में नहीं, धूप में मत खेलो, ठीक है, ये होगा। तो देखो ही फॉरबेड मी, यहां पर ऑब्जेक्ट है वो मतलब कि सेल्फ अंडरस्टूड रहता है, कई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है लेकिन वो सेल्फ अंडरस्टूड रहता है, तो आप लोगों को समझना जरूरी है, ठीक है। ही फॉरबेड मी टू प्ले इन द सन, ठीक है। तो ये सेट टू की जगह पर फॉरबेड आया, डू नॉट को यहां से हटा दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को याद करना है। और एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना प्लीज और काइंडली, ठीक है, प्लीज और काइंडली से कैसे समझना है, ठीक है। प्लीज और काइंडली जहां पर आ जाए, ठीक है, देखो इसको इस तरीके से समझना है, प्लीज, ठीक है, प्लीज और काइंडली, ठीक है, ये दो वर्ड है, इज इक्वल टू रिक्वेस्टेड, ठीक है, इज इक्वल टू रिक्वेस्ट, ठीक है ना। तो प्लीज और काइंडली आ जाए तो सैड या सैड टू है वो रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्लीज और काइंडली को हटाना है और कनेक्टिव टू का यूज करना है, ठीक है। ये तीन ही बातें हैं, तीन ही फैक्ट है जो आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। अगर क्लास पूरी देखना और क्लास को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक जरूर कर देना क्लास को, ठीक है। आप ही लोगों के लिए है क्लास, ठीक है ना। तो जरूर लाइक कर देना और क्लास को पूरा एंड तक देखना, ठीक। अब देखो एग्जांपल, द स्ट्रेंजर सेड टू मी प्लीज टेल मी द वे टू द स्टेशन, ये है। तो इससे कर लो ना आप लोग, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब यहां पर द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड मी टू टेल हिम, मी है वो किस पे जाएगा, मी है वो, आई का क्या है, ऑब्जेक्टिव है, आई का क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आई का ही ऑब्जेक्टिव है तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहां पर क्या होगा, हिम होगा, द वे टू द स्टेशन, ठीक है। अब स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर यहां पर कोई भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। आप किसे कंसिडर करोगे वो आप पे डिपेंड करेगा, यानी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझना है, ठीक है। मतलब कि एक राइट वे, एक प्रॉपर वे में चलना अपन को, ऐसा नहीं कि उलझुल में चलोगे, ठीक है, ऐसा नहीं चलना अपन को, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका भी। लेटस, ठीक है, लेटस। अब लेटस में देखो, लेटस से जब रिपोर्टेड स्पीच है ना, रिपोर्टेड स्पीच है वो स्टार्ट होती है, तब क्या होता है कि लेटस में सजेस्ट का भाव आता है और एक आता है प्रपोज का, ठीक है। सेड टू है वो हमेशा सजेस्टिव में चेंज होगा और प्रपोज में चेंज होगा। सेड टू है ना, सजेस्टेड के साथ में तो टू का यूज होना है और प्रपोज के साथ में टू का यूज नहीं होगा, ठीक है ना। और लैट को हटाकर देखो, ऐसे सेंटेंस में दैट कनेक्टिव का यूज होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ऐसे सेंटेंस में दैट कनेक्टिव का यूज होता है। अब देखना आगे, और वी शुड, देखो लेट अस, ठीक है, लेट्स है तो इसको लेट अस भी बोलते हैं, लेट अस, ठीक है, अस। तो ये अस है वो किसमें, लेट अस है वो किसमें चेंज होगा, वी शुड में चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, वी शुड में चेंज हो जाएगा, है ना। तो देखो आगे एग्जांपल है, आई सेड टू माय फ्रेंड लेट्स गो टू सम होली प्लेस, ये है। तो आई प्रपोज माय फ्रेंड दैट वी शुड गो टू सम होली प्लेस। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना, ये शॉर्ट नोट है ना। इसकी लैंग्वेज दिखाने के लिए बैठूंगा तो काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा और आप लोगों को टाइम भी लगेगा और आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। शॉर्ट में लिखा रहा हूं
और आप लोगों को इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं उसी तरीके से आप लोगों को नोट्स लिखने हैं, नोट्स बनाने हैं और उन्हीं का रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन करने में ये काफी इजी रहेंगे। ठीक है ना। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना ओनली लेट का यूज, यानी केवल लेट से रिपोर्टेड स्पीच है वो स्टार्ट होती है, तो क्या करना पड़ता है अपन को। अब देखना लेट सेड टू है वो रिक्वेस्टेड में या फिर आस्क में या फिर सैड या फिर टोल्ड में चेंज होता है। ठीक है, लेट वो एज इट इज रहता है और टू का यूज होता है, टू लेट का यूज होता है। लेट को हटाना ही जाता है और लेट के पहले टू का यूज किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब एग्जांपल देखना, द बेगर सेड लेट मी स्टे हियर। ठीक है, ये है तो लेट मी स्टे हियर का मतलब कि मुझे यहाँ पर रहने दो। बेगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो क्या होगा, द बेगर रिक्वेस्टेड टू लेट हिम स्टे हियर, स्टे देयर, तो हियर का दियर हो जाएगा और ये मी है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, बेगर के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो हिम आएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन को समझना है ना। शॉर्ट नोट लिखवा रहा हूं और इन्हीं को लिखना है, इसी तरीके से लिखना और इन्हीं का रिवीजन करना। रिवीजन करने में काफी ज्यादा आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, रिवीजन करने में। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे, लेट जब कंडीशन को एक्सप्रेस करे, ठीक है, शर्त को एक्सप्रेस करे लेट, तो उसमें चेंज कैसे किया जाता है। अब देखना, लेट है वो हटा दिया जाता है लेट। ठीक है, एवर सो हार्ड को हाउ एवर हार्ड में चेंज कर दिया जाता है और उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस माइट का यूज होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस माइट का यूज होता है और दैट कंजक्शन का यूज होता है। ठीक है, ये चीजें हैं वो याद रखनी है आपको। ठीक है, अब देखना एग्जांपल, गीता सेड लेट इट रेन एवर सो हार्ड आई मस्ट गो टू स्कूल। ये है तो लेट गीता सेड दैट हाउ एवर हार्ड इट माइट रैन सी मस्ट गो टू स्कूल। इस तरीके से ये चेंज होगा। ठीक है ना, इस तरीके से चेंज होगा। तो आपको ये शॉर्ट नोट्स है वही बनाने हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, रिवीजन टाइम में ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने एक बार इनको पढ़ लिया तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, बस आज की क्लास में इतना ही है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और अपने दोस्तों के ग्रुप में भी जाकर शेयर करना। ठीक, और देखो आपके लिए फ्री क्लासेस लेके आ रहा हूं और ऑथेंटिक कंटेंट लेके आ रहा हूं। ठीक है, भले ही मैं व्हाइट बोर्ड पे दे रहा हूं क्लास, लेकिन वो ऑथेंटिक है, काफी एग्जाम ओरिएंटेड है। तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सपोर्ट करना है, आप ही लोगों का चैनल है और बिल्कुल सपोर्ट करना। ठीक है, और आपका सपोर्ट ही मेरे लिए काफी ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।